हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। इसमें पूर्णांक 50 नंबर का होता है। समय 2 घंटे का मिलता है। 2 घंटे के अंदर ही सोल्व करना होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 है, 42वां संविधान संशोधन किया गया। विकल्प आ है 1972, विकल्प ब है 1976, विकल्प सा है 1980, विकल्प द है 1978। राइट आंसर बा है 1976। प्रश्न 2 है, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। विकल्प आ है 5 वर्ष, विकल्प ब है 4 वर्ष, विकल्प सा है 3 वर्ष, विकल्प द है 6 वर्ष। राइट आंसर आ है 5 वर्ष। प्रश्न 3 है, वर्तमान में भारत के सीएजी कैग कौन है। विकल्प आ है गिरीश चंद्र, विकल्प ब है गिरीश चंद्र त्रिपाठी, विकल्प सा है गिरीश चंद्र मुर्मू, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सा है गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रश्न 4 है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। किसने कहा। विकल्प आ है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प ब है बी आर अम्बेडकर, विकल्प सा है सीतारामैया, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आ है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 5 है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ। विकल्प आ है 15वीं, विकल्प ब है 12वीं, विकल्प सा है 11वीं, विकल्प द है 13वीं। राइट आंसर आ है 15वीं। यह सीरीज में जो है विकल्प द दिए है 13वीं, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा 13वीं गलत है। विकल्प आ राइट है 15वीं। प्रश्न 6 है, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। विकल्प आ है सिडेराइट, विकल्प ब है लिमोनाइट, विकल्प सा है मैग्नेटाइट और विकल्प द है हेसेटाइट। राइट आंसर सा है मैग्नेटाइट। प्रश्न 7 है, अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था। विकल्प आ है अबुल फजल, विकल्प ब है तानसेन, विकल्प सा है रैदास, विकल्प द है फैजी। राइट आंसर सा है रैदास। प्रश्न 8 है, अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की है। विकल्प आ है कैकुवाद, विकल्प ब है जलालुद्दीन खिलजी, विकल्प सा है बलवन, विकल्प द है इल्तुतमिश। राइट आंसर ब है जलालुद्दीन खिलजी। प्रश्न 9 है, जौहर प्रथा प्रचलित थी। विकल्प आ है राजपूत काल, विकल्प ब है सल्तनत काल, विकल्प सा है मौर्य काल, विकल्प द है मुगल काल। राइट आंसर आ है राजपूत काल। प्रश्न 10 है, मुद्रा का नियमन कौन करता है। विकल्प आ है सेबी, विकल्प ब है आरबीआई, विकल्प सा है ईडी, विकल्प द है इरडा। राइट आंसर ब है आरबीआई। प्रश्न 11 है, सिडबी का मुख्यालय है। विकल्प आ है लखनऊ, विकल्प ब है कानपुर, विकल्प सा है इलाहाबाद, विकल्प द है जौनपुर। राइट आंसर आ है लखनऊ। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। प्रश्न 12 है, अजंता में गुफाओं की संख्या है। विकल्प आ है 42, विकल्प ब है 20, विकल्प सा है 25, विकल्प द है 30। राइट आंसर द है 30। प्रश्न 13 है, सबसे पहले भारत आने वाला चीन यात्री। विकल्प आ है वेनसांग, विकल्प ब है मार्को पोलो, विकल्प सा है इब्न बतूता, विकल्प द है मेघस्थनीज। राइट आंसर द है मेघस्थनीज। प्रश्न 14 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विकल्प आ है चेरापूंजी, विकल्प ब है मासिनराम, विकल्प सा है मेघालय, विकल्प द है केरल। राइट आंसर ब है मासिनराम। प्रश्न 15 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। विकल्प आ है
5 मिनट 8 सेकंड, विकल्प ब है 6 मिनट 3 सेकंड, विकल्प स है 4 मिनट 3 सेकंड, विकल्प द है 8 मिनट 3 सेकंड। राइट आंसर द है 8 मिनट 3 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को समय लगता है दोस्तों 8 मिनट 3 सेकंड। अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 16 है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? उत्तर है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। प्रश्न 17 है, गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। उत्तर है गुप्त काल के शासक हैं, पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा है श्रीगुप्त। प्रश्न 18 है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर है चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। प्रश्न 19 है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? उत्तर है पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। प्रश्न 20 है, बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? उत्तर है बेसाल्ट चट्टान एक गहरे रंग की आग्नेय शैल चट्टान है। ये चट्टानें ज्वालामुखी के फटने के दौरान बनती है, जब लावा पृथ्वी की सतह पर या उसके बहुत पास तेजी से ठंडा होता है। आग्नेय चट्टानें ये चट्टानें लावा के विस्फोट के कारण पिघले हुए चट्टान खनिजों, जिसे मैग्मा भी कहते हैं, के जमने के बाद बनती है। प्रश्न 21 है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? उत्तर है मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। प्रश्न 22 है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। प्रश्न 23 है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? उत्तर है दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। प्रश्न 24 है, सूर्य ग्रहण क्या है? उत्तर है सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की सापेक्षित स्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो इसे सूर्य ग्रहण की घटना का होना कहा जाता है। अन्य शब्दों में पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा की अवस्थिति परिणाम स्वरूप चंद्रमा की छाया पड़ने लगती है तथा सूर्य प्रकाश पृथ्वी को पूर्णतः नहीं मिल पाता है। सूर्य ग्रहण की परिघटना सदैव अमावस्या की तिथि को ही घटित होती है। ध्यातव्य है कि सूर्य ग्रहण की घटना प्रत्येक अमावस्या तिथि पर नहीं होती है, अपितु यह विशेष अमावस्या तिथि पर ही होती है। विशेष अमावस्या तिथि से तात्पर्य अमावस्या की वैसी तिथि से है जब पृथ्वी चंद्रमा के कक्षीय तल में हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो है चंद्रमा जो है एक सीध में आ जाता है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, इसलिए जो है सूर्य का प्रकाश तो आता है लेकिन चंद्रमा के टकरा करके वापस लौट चला जाता है, इसलिए जो है पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न 25 है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? उत्तर है मौलिक अधिकार व्यक्तियों के जीवन के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न 26 है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है हेडिंग है मृदा अपरदन, मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने पर मृदा अपरदन कहते हैं। यह तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा के जल द्वारा होता है। प्रश्न 27 है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? उत्तर है कौटिल्य की। प्रश्न 28 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर है भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न 29 है, भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ? उत्तर है भारत चीन का युद्ध सन 1962 में हुआ था। प्रश्न 30 है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है।
सरल शब्दों में किसी इलाके में किसी एक तरह का औसत मौसम यदि लंबे समय तक बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है, किंतु जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों वर्ष का समय लगता है। जलवायु परिवर्तन मतलब जैसे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दोस्तों, देखते हैं 45, 46, 47, 48 डिग्री तक पहुंच जा रहा है टेम्परेचर, तो इसको भी टाइम लगता है बढ़ने में, तो यही जो है परिवर्तन है। आगे देखते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न को देखते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है, अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, अच्छे नागरिक में निम्न 4 गुण होने चाहिए। पहला है पर्यावरण संरक्षण के निजी स्तर पर योगदान दें, पेड़ लगाएं, पानी बर्बाद न करें, कचरा इधर उधर न फेंकें, प्लास्टिक का प्रयोग न करें, स्वच्छता का ध्यान रखें। 3, जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा बच्चों को दें। चौथा है मौलिक कर्तव्य का पालन करें। प्रश्न 32 है, वनों से होने वाले लाभ बताइए। उत्तर है, वन पर्यावरण के संरक्षण में सहायक होते हैं। वनों के कारण जल एवं लकड़ी प्राप्त होती है। वन मनुष्य के लिए ही नहीं परंतु समस्त जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। इससे प्राकृतिक का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। आज वनों में अत्यधिक कटाव से अनेक महत्वपूर्ण जंतु लुप्त हो गए हैं तथा अन्य जंतुओं के लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। देख ही रहे हैं दोस्तों, पेड़ पौधे कितने ज़्यादा कट रहे हैं। पेड़ पौधे जब कटेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, प्राकृतिक में छेड़छाड़ होगा जब, तो जो है प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर करेगी, उससे जो है मानव को हानि पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जल लकड़ी की प्राप्ति भी होती है इसी से। अब प्राप्ति तो होती है दोस्तों, अगर इसको ज़्यादा काट देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन जो है लेवल घटने लगेगा। देख ही रहे हैं प्रदूषण कितना फैल रहा है, ठीक है। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा हानियाँ होने वाली हैं आगे भविष्य में। आगे देखते हैं, प्रश्न 33 है, मुद्रास्फीति से आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मुद्रास्फीति का संबंध एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। प्रायः वस्तु के मूल्य एवं मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है। प्रश्न 34 है, उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। उत्तर है, व्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को घटाकर उसे उदारवादी बनाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। आर्थिक उदारीकरण का अर्थ व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना है, नियम कानूनों को सरल बनाना ताकि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। प्रश्न 34 है, उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। उत्तर है, व्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को घटाकर उसे उदारवादी बनाने की प्रक्रिया की उदारीकरण कहलाती है। आर्थिक उदारीकरण का अर्थ व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करता है, नियम कानूनों को सरल बनाना ताकि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। प्रश्न 35 है, अपरदन को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, अपरदन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें अपक्षयित पदार्थ या मलबा को विभिन्न प्राकृतिक कारण जैसे पवन हो गया, नदी, हिमानी, समुद्री लहरें आदि एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित अर्थात ले जाया जाता है। उदाहरण के तौर पर नदी का अपरदन, पवन द्वारा बालू का उड़ाया जाना, समुद्री लहरों द्वारा तटों पर मलबा को बहाना और हिमानी द्वारा चट्टानों का कटाव होते हैं। इस प्रक्रियाओं से नए भू आकृतियाँ बनती हैं। मृदा अपरदन दोस्तों, जब कोई मृदा होती है उस पर पानी या जब ढाल होता है डालेंगे तो देखते हैं तो कट जाता है, माटी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। प्रश्न 36 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का वर्णन करें। उत्तर है, महमूद गजनवी जिसने
गजनी राज्य की स्थापना की थी। सन 1000 से 1025 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसका मुख्य उद्देश्य था धन लूटना। प्रमुख आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर हुआ, जहां से उसने अत्यधिक धन लूटा। अल-बरूनी ने लिखा कि महमूद गजनवी के आक्रमणों ने भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक हानि की, जिसके आक्रमण राजनीतिक एकता की कमी के कारण सफल रहे। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। प्रश्न 37 है, संविधान की विशेषता बताइए। उत्तर है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है विस्तृत और व्यापक। भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधान में से एक है। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। तीसरा है संसदीय शासन प्रणाली। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। चौथा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है और नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। पांचवा है मूल अधिकारों की व्यवस्था। संविधान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। प्रश्न 38 है, बजट क्या है। उत्तर है, साधारण शब्दों में बजट का अर्थ आय एवं व्यय के विवरण से होता है। पारिवारिक बजट में आय के स्रोत तथा व्यय के विवरण से होता है। राजकीय बजट में केंद्र सरकार के बजट में आय तथा विकास कार्यों के खर्चों का विवरण होता है। कौन से विभाग में कितना व्यय किया जाएगा। राज्य सरकारों का भी इसी प्रकार का बजट होता है। आय का अधिकांश भाग का कर द्वारा जनता से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 39 है, गुप्त काल के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है गुप्त काल के पतन के कारण है। पहला है अयोग्य उत्तराधिकारी। दूसरा है उत्तराधिकार का युद्ध। तीसरा है आंतरिक विद्रोह। चौथा है साम्राज्य की विशालता। पांचवा है हूणों का आक्रमण। प्रश्न 40 है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। उत्तर है, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहे जाने का कारण इस युग में हुई चतुर्दिक उन्नति है। इस काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा कला के क्षेत्र में असीमित उन्नति हुई। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट में और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा।